गली के नुक्कड़ पर आज बड़ी हलचल थी। पान वाले पप्पू के ठेले के पास हर कोई कानाफूसी कर रहा था। अरे सुना क्या, मोहल्ले में कल रात कोई रहस्यमयी आदमी आया था और एक पुराना बक्सा छोड़कर चला गया। अब बक्सा कहाँ है, किसके पास है, ये किसी को पता नहीं था। लोग अलग अलग थ्योरी मार रहे थे। कोई बोला उसमें सोना है, कोई बोला नहीं नहीं उसमें भूत है, और कुछ शक्की लोग बोले इसमें जरूर तंत्र मंत्र की चीजें होंगी। मक्खनलाल, जो मोहल्ले का सबसे बड़ा गप्पू और खुद को सीआईडी अफसर समझने वाला इंसान था, उसने ठान लिया इस केस को मैं ही सुलझाऊंगा। उसने ऐलान कर दिया, मोहल्ले वालों, डरिए मत, मैं अपनी जान पर खेलकर सच सामने लाऊंगा। सब लोग ताली बजाने लगे, पर पीछे से कोई फुसफुसाया, अरे यही तो सबसे बड़ा संदिग्ध है। अब शुरू हुआ असली तमाशा। मक्खनलाल ने शक की सुई सबसे पहले अपनी बीवी पर टिकाई। बोला, सुनीता, तुम कल रात किचन में क्यों खटपटा रही थी? कहीं तुमने तो बक्सा तो नहीं छिपाया? बीवी ने बेलन उठाकर जवाब दिया, अगर ज्यादा उछलोगे तो तेरी खोपड़ी पर यह बेलन रख दूंगी। बक्सा टक्सा मुझे क्या करना है? पूरा मोहल्ला हंस हंसकर लोटपोट। फिर मक्खनलाल का ध्यान गया चौबे जी पर, जो मोहल्ले के सबसे ज्यादा तोंदू इंसान थे। बोला, चौबे जी, आपकी तोंद इतनी बड़ी है, हो सकता है आपने उसमें बक्सा छुपा लिया हो। चौबे जी तिलमिला गए, अबे बेवकूफ, मेरी तोंद के अंदर बक्सा कैसे जाएगा? यही तोंद तो मेरी रोज की रोटी का गोदाम है। सब फिर से हंसी से दोहरे। इस बीच पप्पू पानवाला बीच में आया और बोला, मुझे लगता है बक्से में कोई खतरनाक बम है। कल से मेरी दुकान पर बिक्री आधी हो गई है, सब डर रहे हैं। तभी एक शख्स बोला, बम अगर होता तो अब तक फट चुका होता। कोई बोला, हो सकता है टाइम बम हो। एक और बोला, नहीं ये तो खजाने का नक्शा होगा। पूरा मोहल्ला कन्फ्यूजन में। अब मामला और मजेदार हो गया। सब लोग रात रात भर पहरेदारी करने लगे। कोई छत पर दूरबीन लेकर बैठा, कोई गली के मोड़ पर चारपाई डालकर सोया, और मक्खनलाल सीटी लेकर हर किसी से पूछताछ करता घूम रहा था। हालत ये हो गई कि आधे लोग डर से नहीं बल्कि हंसी से सो नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक दिन खबर फैली, बक्सा मिल गया है। सब लोग दौड़े। बक्सा चौबे जी के पुराने गोदाम में पड़ा मिला। बक्से को देख सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने कहा, पुलिस बुलाओ, किसी ने कहा, नहीं, पहले खोलकर देखते हैं। पर हर कोई डर भी रहा था। तभी मक्खनलाल ने हीरो की तरह आगे बढ़कर ऐलान किया, डरो मत, इसे मैं खोलूंगा। अगर इसमें बम हुआ तो मैं शहीद हो जाऊंगा और मोहल्ले का नाम रोशन कर दूंगा। सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मक्खनलाल ने कांपते हाथों से बक्से की कुंडी खोली। सबकी नजरें एकटक, दिल की धड़कनें तेज। और जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से निकली सिर्फ पुरानी अंडरवियर और बनियान। पूरा मोहल्ला पहले कुछ सेकंड सन्न रह गया और फिर ऐसा ठहाका फूटा कि गली गूंज उठी। चौबे जी हंसते हंसते बोले, अरे ये तो मेरी जवानी के कपड़े हैं जिन्हें मेरी बीवी ने फेंक दिया था। पता नहीं कैसे बक्सा गोदाम से बाहर आ गया। मक्खनलाल की हालत खींची हुई बेंजो जैसी हो गई। बोला, मतलब ये सब रहस्य सिर्फ अंडरवियर के लिए था। और पूरा मोहल्ला लोटपोट होकर चिल्लाया, हाँ। सस्पेंस टूटा, हंसी का ज्वालामुखी फटा, और मक्खनलाल अब भी सीना चौड़ा करके बोल रहा था, जो भी हो, केस तो मैंने ही सॉल्व किया है।